मॉर्निंग स्टूडेंट। आज आपका बीओ में फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट होगा, कॉमर्स एंड मॉडर्न सिविलाइजेशन। ठीक है, जिसे हम कहते हैं वाणिज्य एवं आधुनिक सभ्यता। तो इसमें हम आपको सबसे पहले मीनिंग ऑफ कॉमर्स समझाएंगे। द टर्म कॉमर्स इज यूज्ड इन broader sense than the term trades। ठीक है, कॉमर्स को हम क्या कहते हैं? ट्रेड भी कहते हैं। ट्रेड क्या होता है? व्यापार। ट्रेड मीन्स ओनली सेल एंड परचेज गुड्स। ट्रेड का मतलब क्या होता है? सिर्फ सेल और परचेज करना, मतलब बेचना और खरीदना। कॉमर्स इंक्लूडेड ऑल those functions which are related with the distribution of goods and services। जो कॉमर्स होती है, मतलब जो वाणिज्य होता है, उसमें क्या क्या इंक्लूड होता है? एक तो बिजनेस में सेल परचेज, ये इंक्लूड होती है। ठीक है, और जो भी काम किससे रिलेटेड होते हैं? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज से रिलेटिव होते हैं। वो सारे काम किस में आते हैं? कॉमर्स में आते हैं। इट इंक्लूडेड वेरियस सर्विसेज लाइक ट्रांसपोर्ट, बैंकिंग, इंश्योरेंस, वेयर हाउसिंग एक्सेट्रा। इसमें कौन कौन से काम इंक्लूड हैं? ट्रांसपोर्ट, बैंकिंग, इंश्योरेंस, वेयर हाउसिंग आदि। ठीक है, ये सारे वाणिज्य के साधन हैं। बैंक, बीमा, प्रत्यक्ष सेवाएं, ठीक है, यातायात, संदेश वाहन के साधन, डाक विभाग, विज्ञापन, एडवर्टाइजमेंट, ये सारे काम किस में आते हैं? कॉमर्स से रिलेटेड हैं। एज वेल एज परचेज एंड सेल ऑफ गुड एंड सर्विसेज, और जिसमें कि सेल और परचेज भी इसकी गुड्स एंड सर्विसेज में आते हैं। ठीक है, सेवाएं हैं ये भी एक तरीके की। उसके बाद डिफरेंट स्टेज ऑफ एवोल्यूशन ऑफ कॉमर्स। अब ये कॉमर्स की डिफरेंट स्टेज हैं, व्यवसाय के विकास की अवस्थाएं हैं, स्टेजेस हैं। स्टेज होते हैं अवस्थाएं। ठीक है, The evaluation and development of commerce can be classified into 6 stage। इसकी कौन कौन से स्टेज होती हैं? 6 स्टेज होती हैं। सबसे पहले स्टेज ऑफ सेल्फ डिपेंडेंस। स्टेज ऑफ सेल्फ डिपेंडेंस में क्या होता है? इसको हिंदी में कहते हैं हम आत्मनिर्भरता या आखेट का युग। ठीक है, तो मैं इस स्टेज के बारे में आपको समझा देती हूँ कि इस युग में क्या होता था। पहले जो लोग होते थे बहुत कैसे होते थे? बिल्कुल असभ्य होते थे। ठीक है, कैसी अवस्था में रहते थे? वो नेक्ड स्टेज में रहते थे, और जो उनकी नीड थी वो भी बहुत लिमिट थी। ठीक है, क्या करते थे वो? जो एनिमल्स होते हैं उन्हें मार के और कंदमूल खाकर जंगलों में रहकर अपना पेट भर लेते थे, और कुएं पर जाकर क्या करते थे? पानी पी लेते थे। उसे सर्दी गर्मी से बचने की आवश्यकता होती थी, तो क्या करते थे? पेड़ की पत्तियों से अपने शरीर को ढक लेते थे, और पेड़ों की टहनी और पत्तों की झोंपड़ी बनाकर उसमें रह लेते थे। इस प्रकार इस युग में पूर्णतः मनुष्य क्या था? स्वावलंबी था, और इसी युग को क्या कहते हैं? सेल्फ डिपेंडेंस, स्टेज ऑफ सेल्फ डिपेंडेंस। उसके बाद आपका है पोस्टोल स्टेज। पोस्टोल स्टेज में क्या होता था? पशुपालन का युग। जब धीरे धीरे मानव का जो माइंड हुआ वो डेवलप हुआ, उसमें क्या करना? पशु जो एनिमल्स होते थे उन्हें मारने की जगह पे पालना शुरू कर दिया। पशु चुराना उनका मुख्य धंधा हो गया था। उसने अपने परिवार बनाया और बच्चों के साथ रहने लगा। ठीक है, इस युग में दास प्रथा का जन्म हुआ।
ठीक है। और इसी युग को क्या कहते हैं? पेस्टोरल स्टेज। थर्ड है कृषि एग्रीकल्चर स्टेज। एग्रीकल्चर में क्या हुआ कि उन्होंने पौधे फूलों को, पौधों को अंकुरित होते हुए देखा, उससे उनका क्या बढ़ा? ज्ञान बढ़ा, और उन्होंने पौधों को एक स्थान से उगाना सीख लिया, ठीक है। अब जो मनुष्य होते थे वो एक स्थान पर रहकर खेती करना स्टार्ट कर दिया उन्होंने, तो धीरे धीरे इस युग को क्या कहने लगे? एग्रीकल्चर स्टेज। उसके बाद हैंडीक्राफ्ट स्टेज। हैंडीक्राफ्ट स्टेज में क्या हुआ? लोग अपने हैंडीक्राफ्ट से बनी हुई चीज़ें बनाते थे, जैसे कुटीर उद्योगों की स्थापना कर ली समाज की। और पेशे हैंडीक्राफ्ट में क्या क्या आता है? जैसे कि जो वॉशरमैन होता है, टेलर होता है, गोल्ड स्मिथ होता है, ये सब काम हैंडीक्राफ्ट के स्टेज में आते हैं। उसके बाद कॉटेज इंडस्ट्री स्टेज और डोमेस्टिक प्रोडक्शन। इसमें गृह उद्योग होता है कॉटेज। इसमें क्या होता था कि जब हमारी 17वीं और 18वीं सेंचुरी थी, तो उसमें क्या हुआ? जो हमारा ट्रेड था और जो हमारा प्रोडक्शन था वो दोनों अलग अलग हो गया। उसमें एक्सचेंज की जो मनी एक्सचेंज होता है, वस्तु विनिमय होता है, उसने क्रय विक्रय का स्थान ले लिया। क्या करते थे पहले कि चावल के बदले गेहूँ ले लिए, गेहूँ के बदले कपड़ा ले लिया, ऐसे किया करते थे। तो वो सब किस में आता है? कॉटेज इंडस्ट्री में। उसके बाद मॉडर्न इंडस्ट्रियल स्टेज। मॉडर्न इंडस्ट्रियल स्टेज में क्या हुआ कि जब 18वीं सेंचुरी हुई तो यूरोप और इंग्लैंड में क्या हुआ? क्रांति हुई, ठीक है। इसमें क्या करा? जेम्स वॉट स्टीम इंजन, जेम्स फ्लाइंग शटल और कार्टराइट का पावर लूम, ये मेन है। इसमें इनमें क्या हुआ? पानी, भाप और बिजली की शक्ति ने संसार की काया पलट कर दी। और गृह उद्योग के स्थान पर विशाल कारखाने लगाए गए और उसमें इतने सारे जो लेबर होती है वो काम करने लगी, ठीक है। तो ये बढ़ता गया काम और उससे क्या हुआ? इंडस्ट्रियल स्टेज स्टार्ट हो गई। तो स्टूडेंट, ये आपकी 6 स्टेज हैं। मैं आपको इनकी पिक क्लिक करके भेजती हूँ और आप उन्हें डिटेल से पढ़िए।